ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है विज्ञान के टॉप 41 प्रश्न हैं, यानी कि वैसे प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। उस क्वेश्चन को हम आपको करवाने वाले हैं और हम एक क्वेश्चन में जो है कई क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इच्छा होगा तो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो यह जो है लाल रंग के प्रकाश में होती है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका जो है प्रकीर्णन कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। चलिए आगे आते हैं। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन है? तो ये राइजोबियम है। राइजोबियम ये क्या करता है, नाइट्रोजन का जो है संग्रह करता है। इसलिए दलहन वाले खेतों में अन्य फसल जब लगाए जाते हैं तो काफी अच्छे पैदावार होते हैं। आगे आइए, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो यह जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नाइट्रोजन है तो इसका खोजकर्ता आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे आइए, पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? देखिए, पादप में जल और खनिज लवण की बात कर रहा है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जाइलम। अब देखिए, अगर भोज्य पदार्थ कहता या फिर जो है कह सकते हैं हाँ भोजन, तब जो है आंसर हो जाता आपका फ्लोयम, ठीक है। तो इस तरह से अगर जल और खनिज लवण की बात करेगा तो जाइलम, और तैयार भोजन कहेगा तो फ्लोयम। आ गई, पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? देखिए आ गया ना, खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से, तो फ्लोएम के माध्यम से। आ गया जी। अब देखिए यहाँ पे एगो रंध्र दिया हुआ है, रंध्र, इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो देखिए, पौधे जो है अपना श्वसन क्रिया जो है पत्ती से करता है, और पत्ती में जो है ये रंध्र होता है, तो पत्ती के रंध्र में आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। आ गया ये, आत्महत्या की थैली कौन है, कौन कहलाता है? तो आत्महत्या की थैली जो है वो लाइसोसोम कहलाता है। अब देखिए, राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। आगे देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने खोज की थी, ठीक है। डी डुबे ने खोज की थी। आगे देखिए, इवानोव्स्की जो है क्या चीज का खोज किया था? बताइए आप कमेंट बॉक्स में। आ गई प्रोटीन की फैक्ट्री, तो ये आंसर हो जाएगा क्या? राइबोसोम। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्या? तो पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का जो है ऊर्जा गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। और लाइसोसोम तो पहले हो ही चुका है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आ गई, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो राइबोसोम के द्वारा होता है, इसीलिए तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। बात समझे? आ गई, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो इसको प्रतिपादन जो किया वो कॉर्नबर्ग ने किया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, डीएनए का जो है एक द्विकुंडलित मॉडल जो होता है उसका संरचना जो दिया था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। आ गया ये। अब देखिए, डीएनए और आरएनए में जो है चार चार जो है नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तो डीएनए और आरएनए में, तो देखिए डीएनए में कौन कौन होता है? एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और आरएनए में क्या होता है? एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। किसमें? तो आपका आरएनए में, ठीक है। आगे ही, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया? तो जीन का संश्लेषण जो किया वो हरगोविंद खुराना ने किया। बात समझे? आ गई, बच्चे का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है? तो ये पिता के गुणसूत्र से होता है। देखिए, क्यों पिता के गुणसूत्र से होता है? तो देखिए बात समझिए, पिता जो होते हैं या पुरुष होते हैं, तो पुरुष में एक्स और वाई क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं। महिला में जो है एक्स एक्स ही होती है। तो महिला जो है जब भी देगी तो एक्स ही देगी। तो डिपेंड होगा किन पे? तो पुरुष पे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्स भी है और वाई भी है। अगर ये जो है अगर एक्स देते हैं तो जो है लड़की का जन्म होगा, लेकिन अगर ये वाई देते हैं तो क्या चीज का जन्म होगा? तो लड़का का जन्म होगा। तो निर्भर किस पे किया? तो पिता के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पे। आ गई, आगे देखिए 13 नंबर, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन के कमी के कारण होता है। देखिए क्या होता है मधुमेह में? देखिए, मधुमेह जो है ये अग्नाशय को प्रभावित करता है। देखिए, अग्नाशय में एक लैंगरहंस की द्वीपिका पाई जाती है जिससे इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन जो है ये शर्करा की मात्रा को बढ़ने से रोकता है। क्या करता है? बढ़ने से रोकता है। अगर जो शर्करा को बढ़ने से रोक रहा है और वही वाला नहीं रहे, तब क्या होगा? शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं। अब जो है जब मधुमेह रोग होगा तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 14 14 नहीं, बताइए, 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस और बाल दिवस भी मनाया जाता है। तो दोनों जो है मनाया जाता है 14 नवंबर को, बाल दिवस और मधुमेह दिवस। चलिए, देखिए कह रहा है इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? तो ये जो है अग्नाशय में बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अग्नाशय आंसर हो गया। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर भोजन का पाचन जो है कहाँ होता है? तो प्रारंभ होता है मुख से, लेकिन होता है कहाँ? छोटी आंत में, ठीक है। अब जो है भोजन से जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो वो बड़ी आंत में होता है। ये सारा बात आपको ध्यान रखना है। आगे, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्यों? अगर दूध में विटामिन सी पावल जाएगा तो वो जो है फट जाएगा, दही बन जाएगा। बात समझे? तो इसीलिए विटामिन सी नहीं पाया जाता है। बात समझे? अब जो है जब विटामिन आ गया तो विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। और ए बी विटामिन का खोज कौन किया था? तो देखिए, विटामिन का फंक, ए बी का मैकुलन, सी का होलकर्ट और डी का हॉपकिंस, ये सब खोज किया था। चलिए आगे, ये आगे में हम लोग रासायनिक नाम भी करेंगे अगर आएगा तो। आगे
मानव मूत्र में कौन-सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मानव मूत्र में कौन-सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। अब जो है एक हल्का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, मानव मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, ये किसके कारण होता है? ये आपको बताना है। अब देखिए, विटामिन आया तो इसका नाम कर लेते हैं। देखिए, विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और बी का जो है थायमिन, और सी का जो है एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का जो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, हाँ, डी का जो है आपका कैल्सिफेरॉल, और के का जो है आपका फिलॉक्विनोन, और ई का जो है क्या होगा? तो टेकोफेरॉल। बात समझे? ए, बी, सी, डी, ई और के सबका हो गया ना? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है? और केल्विन में 310 केल्विन, ठीक है? ये तीनों याद रखना है। आगे आइए। मनुष्यों में मेरुदंड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे आइए, गुणसूत्र का खोज किसने किया था? तो वॉल्टेयर ने किया था। अब देखिए रॉबर्ट हुक है, ये क्या चीज़ का खोज किया था? तो रॉबर्ट हुक जो है कोशिका का खोज किया था। अब देखिए मेंडल, ये जो है आनुवांशिकता का जन्मदाता है, आनुवांशिकता का खोज किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे आइए, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये जो है आपका 23 जोड़ी या 46 गो होता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे आइए, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो वो जो है माइकोप्लाज्मा है, ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पे कुछ-कुछ बात और हम लोग कर लेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से। देखिए आरबीसी जो है इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, इसी के कारण इसका रंग लाल होता है, और डब्ल्यूबीसी में नहीं होता है, इसीलिए इसका रंग जो है यानी कि व्हाइट होता है, श्वेत होता है। देखिए आरबीसी जो है ये काम क्या करता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और जो है हाँ वही, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? तो ये रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। आगे आइए। अब आपको बताना है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आ गई, शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आ गई, तंत्रिका तंत्र के कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं, और ब्रिक का कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। आगे ये 23 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो ये जो है आपका डीएनए है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे ये आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे देखिए, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो आंसर आ गया ना, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ जो है श्वसन क्रिया होता है, और जो है यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए जो है इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। आगे ये 24 का ए आंसर। आगे 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए 25 नंबर जो है कह रहा है क्या? टमाटर का खाने योग्य भाग है, तो टमाटर का क्या हम लोग खाते हैं? तो टमाटर का जो है आपका फल वित्ती खाते हैं। क्या खाते हैं? फल वित्ती। अब देखिए मध्य फल वित्ती किसका खाएंगे? तो पपीता हो गया, मध्य वाला खाते हैं, बीच में अंदर में बीज होता है उसको फेंक देते हैं, बाहर वाला छिलका फेंक देते हैं। आम को भी कह सकते हैं कि मध्य फल वित्ती खाते हैं। अब देखिए पुष्पक्रम की बात करेगा तो फूल गोभी हो जाएगा, है ना, उसके हम लोग पुष्पक्रम खाते हैं। तना जैसे आलू है उसके तना हम लोग खाते हैं। चलिए आगे आइए, पपीता का खाने योग्य भाग आ गया ना, तो आंसर होगा क्या? मध्य फल वित्ती, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब तो अभी अभी किए हैं। आगे देखिए, हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कुकुरमीन के कारण। अब देखिए लाइकोपीन के कारण क्या होता है? तो टमाटर का रंग होता है। अब देखिए मेलानिन के कारण क्या होता है? तो ये त्वचा का रंग होता है। मेलानिन के कारण जितना अधिक मेलानिन होगा उतना लोग काले होंगे। अब देखिए यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? तो जो मूत्र होता है उसका रंग जो है हल्का पीला होता है। आगे आइए, देखिए टमाटर फिर से आ गया, तो टमाटर जो है लाइकोपीन के कारण जो है ये इसका कलर होता है लाल। आ गई, दूध में पाया जाने वाला शर्करा है, तो दूध में पाया जाने वाला शर्करा कौन है? तो यहाँ पे आंसर जो है आपका हो जाएगा लैक्टोज। क्या होगा? लैक्टोज, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे आइए, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री पर होता है? तो अधिकतम घनत्व भी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और न्यूनतम आयतन भी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे देखिए, भेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? तो भेदन क्षमता जो है ये गामा किरण का होती है। अब जो है अल्फा बीटा और गामा तीनों का खोज कौन किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। और एक्स रे यानी एक्स किरण का खोज किसने किया था? एक्स रे यानी एक्स किरण का खोज किसने किया था? रॉयंटजन ने किया था। अब देखिए आगे, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो बैंगनी का होता है, और सबसे अधिक बोलेगा तो लाल का होता है। ठीक है, अब देखिए लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बात समझे? आ गई, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो प्रकाश की चाल अधिकतम बोलेगा तो निर्वात में, और अगर बोलेगा कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में, तो वह जो है ठोस में, इस्पात में या स्टील में। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला जो है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। देखिए अब बात बता रहे हैं, जितना रंग वाला बात करेगा, काला है, नीला है, समुद्र का रंग नीला है, आकाश का रंग काला है या नीला है, तो ये प्रकीर्णन हो जाएगा। रंग की बात करेगा, जैसे सूर्य का रंग जो है, सूर्य का रंग जो है लाल दिख रहा है, तो प्रकीर्णन है। लेकिन अगर कह देगा कि आपका टेढ़ा दिख रहा है, उठा दिख रहा है, धंसा दिख रहा है, तब हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, अगर पुनः सुनाई देने वाली बात हो जाएगा, यानी कि
आवाज़ हम बोले और रिटर्निंग सुनाई दे रहा है तो ये हो जाएगा परावर्तन। अब देखिए चमकने वाला भाग होता है, चमकने वाला जैसे काँच का दरार वाला भाग चमकना, हीरा चमकना, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़िए। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? चलिए अब आपको बताना होगा, ये आंसर क्या होगा? तो प्रकीर्णन। आगे आइए, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो देखिए ये टिमटिमाते हैं यानी मिल-मिला के दिखाई दे रहा है, तो ये जो है अपवर्तन के कारण होगा। क्लियर है? आगे आइए। हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार जो होता है ये वो नाइक्रोम का बना होता है। क्यों नाइक्रोम का बना होता है? तो इसका गलनांक जो होता है वो ऊँच होता है। गलनांक जो है ऊँच होता है। इसीलिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जब तार की बात आ गया तो 1-2 तार और याद कर लीजिए। जैसे बल्ब का फिलामेंट का तार जो होता है वो टंगस्टन का होता है। ठीक है? अब जो है एक फ्यूज़ तार होता है। फ्यूज़ तार जो होता है वो बताइए आपको बताना है किसका मिश्रण होता है फ्यूज़ तार, ठीक है? अब जो फ्यूज़ तार होता है उसका क्या होता है, गलनांक क्या होता है? तो ये पूछता है। तो उसका गलनांक जो है निम्न होता है, यानी कि कम गलनांक होता है, कम ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो गल जाता है। आगे आइए। अगला क्वेश्चन है तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो यह जो है आपका केशिकत्व क्रिया के कारण ऐसा होता है। अब देखिएगा अपकेंद्रीय बल दिल है और अभिकेंद्रीय बल दिल है। देखिए अपकेंद्रीय बल मतलब बाहर की ओर, तो बाहर की ओर जैसे मक्खन वगैरह निकालेंगे तो उसमें जो है अपकेंद्रीय बल काम करेगा, ठीक है? अभिकेंद्रीय बल जैसे मौत का कुआँ है, वो जो है काम करेगा अभिकेंद्रीय बल पर, जो केंद्र की ओर बल लगे, तो अभिकेंद्रीय बल, ठीक है? आगे आइए, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब ये इसमें सबसे प्रभावी जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, ठीक है? ये बढ़ने पर तापमान भी बढ़ता है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अब देखिए यहाँ पे आंसर तो विखंडन हो जाएगा, आंसर जो है विखंडन हो जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे आता है जो सुनिए। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन ऑप्शन में रहेगा कि नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया कि अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। अब ये दोनों में जो है आप फंस जाएंगे, तब क्या आंसर करना है? परमाणु बम की बात करेगा तो बम क्यों गिराया जाता है? विनाश करने के लिए। तो विनाश कब होगा? जब जो है उसका अनियंत्रण होगा, उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता है कोई, बात समझे? तो ये इसलिए जो है परमाणु बम जो होगा वो अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होगा। अब देखिए परमाणु बम जब ये होता है, टूटता है, जैसे मान लिया जाए एक बात की मतलब, अब नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया कहाँ होगा? तो ध्यान दीजिए, जैसे परमाणु भट्टी होती है, जहाँ जो है यूरेनियम को तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ उसको नियंत्रित किया जाता है, जितना ज़रूरत रहता है उतना ही तोड़ता है, बात समझे? तो ये सारा बात ध्यान रखेंगे। अगर बोलेगा सूर्य में कौन अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, बात समझ में आया? हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो संलयन अभिक्रिया होती है, बात समझे? आ गई। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, बात समझे? तो चलिए ये जो है आपका 41 प्रश्न थे, यानी 41 प्रश्न थे, ठीक है? हाइड्रोजन बम का लास्ट में जो है आप एक क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है? चलिए अगर ये वीडियो पसंद आया तो देखिए हम इसी तरह की 40, 45, 50 के आसपास प्रश्न जो है हर एक दिन शाम में जो है हम आपको देंगे। अभी साइंस दे रहे हैं, फिर जो है मिक्स रहेगा, साइंस आर्ट्स दोनों का, ठीक है? तो अगर इस तरह का लगता है कि बढ़िया से रिवीजन होता है और बढ़िया से प्रश्नों का कलेक्शन मिलता है आपको, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।